रायचंद निवास में आज सभी पार्वती जी के जन्मदिन की तैयारियों में व्यस्त हैं। पार्वती जी पूरे 1 महीने बाद जम्मू से घर लौट रही हैं और सभी उनके लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। परिवार में पार्वती, उनके पति धनराज, छोटा बेटा वरुण, उसकी बीवी किंजल, बड़ा बेटा ऋषि, उसकी बीवी रुचिता और पार्वती जी की इकलौती बेटी आहना होते हैं। कोई भी आनाकानी नहीं करेगा आज काम में। सासू माँ का बर्थडे है। आना, तुम वो लाल और पीले फूलों से वो वाला एरिया सजा दो। रुचिता दीदी, आप वो लाइटिंग्स और झालर लेकर मेरे साथ बरामदे में चलिए ना, वहाँ की सजावट भी बाकी है। किंजल, केक बुक हो गया है। पापा बस मम्मी को एयरपोर्ट से घर ला ही रहे होंगे। गाइस बी क्विक, मम्मी के आने तक सारा तामझाम रेडी होना चाहिए। जम्मू की यात्रा के 1 महीने बाद सासू माँ घर लौट रही हैं। मैं उनके लिए आरती की थाली सजाती हूँ। हाँ रुचिता, ये एकदम बेस्ट आइडिया है। सो गाइस, मैं हूँ लाइफ और आज मेरी मॉम का बर्थडे है, वो भी 57th बर्थडे, और यहाँ पर घर में सभी बिजी हैं। क्या कर रही है आहू आहू? कहीं मम्मी तेरे लाइव को ज्वाइन कर लेगी तो? हाँ आहना, सॉरी भाई। तभी अचानक से घर के गेट पर एक गाड़ी आती है और सभी उत्सुक होकर गेट पर जाते हैं, इसी उम्मीद में कि पार्वती जी आई हैं। रुचिता दीदी, आरती की थाली ले आओ ना, लगता है सासू माँ आ गई हैं। सभी बेसब्री से गेट पर खड़े होते हैं, लेकिन गाड़ी में से पार्वती जी नहीं बल्कि किंजल की कॉलेज की सहेली निष्ठा बाहर निकलती है और किंजल की ओर भागते हुए उसे कस की झप्पी देती है। किंजू, माय डार्लिंग, कैसी है तू? निष्ठा, तू और वो भी दिल्ली में? हाउ? मेरी जॉब की पोस्ट शिफ्ट हो गई है और अब मैं दिल्ली की ब्रांच ऑफिस से ही काम करूंगी। तू जानती नहीं कि मैंने कितनी मेहनत से तेरे घर का एड्रेस ढूंढा है। इतनी मेहनत तो किसी पागल आशिक ने भी नहीं की होगी अपनी आशिकी में। तभी पार्वती और धनराज की गाड़ी भी गेट पर आ जाती है और घर की बड़ी बहू रुचिता पार्वती की आरती उतारती है और सभी उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। जन्मदिन मुबारक हो सासू माँ, आपकी लंबी उम्र हो और सदैव ऐसे ही मुस्कुराती रहो। अब किंजल बहू, ये लड़की कौन है? नमस्ते अंकल जी, मैं किंजू डार्लिंग की बेस्टी हूँ। आई मीन आपकी बहू की सहेली निष्ठा। हम दोनों ना एक ही कॉलेज में थे और एक दूसरे को पिछले 10 सालों से जानते हैं, लेकिन इसकी शादी होने के बाद तो ये मुझे भूल ही गई। अब मैं ना दिल्ली में आ गई हूँ, देखना कैसे डेरा जमा के बैठती हूँ तेरे ससुराल में। हाँ हाँ हाँ, चल अंदर, आज सासू माँ का जन्मदिन है। आई नो, देखा मैंने अभी सब कुछ। हैप्पी बर्थडे आंटी जी, आप इतनी सुंदर लग रही हो आज। हाँ, मैं मर जावा गुड़ खा के, नजर ना लगी आपको किसी की भी, सभी बुरी नजर वालों की, ऐसी की तैसी। तु। ओए होए, तू कब से सीख गई ये सब? क्यों बहन, तुझे क्या लगा? तुझे ही सब पता है। मैं भी एक घर की बहू हूँ, भले ही अपना ससुराल मुंबई छोड़ आई हूँ काम के सिलसिले में, लेकिन यहाँ आकर भी अपने संस्कारों को नहीं भूलूंगी। यू गेट दैट? फिर सभी पार्वती का केक कट करते हैं और किंजल के इस खुशहाल परिवार को देख निष्ठा मन ही मन खुद से कहती है, इस किंजू को तो कितना अच्छा ससुराल मिल गया है। पार्वती आंटी और किंजू का रिश्ता मानो माँ बेटी की तरह है। वरुण और किंजू तो एकदम बेस्ट आइडियल कपल है। ननद से, जेठानी से, सबसे इसकी कितनी अच्छी बनती है। निष्ठा को किंजल से जलन हो जाती है और वो अगले दिन उससे मिलने एक कैफे में आती है। तब कल रात की पार्टी वाज सो अमेजिंग, मुझे बहुत मज़ा आया। हाँ निष्ठा, आई नो, अब सारे ससुराल वाले हैं ही इतने प्यारे के बस मायके की कमी महसूस ही नहीं होती। सासू माँ, ससुर जी, वरुण, रुचिता दीदी, ऋषि भाई, आना। यू मीन आहू आहू, राइट? हाँ, आहना को सब प्यार से आहू आहू बोलते हैं। लेकिन किंचू, एक बात कहूँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी सास यानी कि पार्वती आंटी तुमसे कम और तुम्हारी जेठानी रुचिता दीदी से कुछ ज्यादा ही प्यार करती है? हाँ? नहीं निष्ठा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। तुमने देखा नहीं, कल जब वो जम्मू से आई तो उन्होंने तुम्हारी जेठानी के लिए इतने सारे गिफ्ट्स लाए और तुम्हारे लिए इतने कम और सस्ते वाले।
वो ज्वेलरी, वो शॉल्स और वो फुटवेयर सारे जम्मू के ओरिजिनल ब्रांड्स में से हैं। लाइफ में 10 बार हो आई हूँ मैं वैष्णो देवी। आई नो किंजू, सब कितना महंगा वाला था। ऊपर से पार्वती आंटी और धनराज अंकल तो सिर्फ रुचिता दीदी और बाकियों की ही तारीफों की पोल बांध रहे थे। तुमसे तो बस दिखावे वाला प्यार कर रहे थे वो। लेकिन तुम्हें ऐसा कैसे लगा? मुझे तो 5 साल हो गए रायचंद फैमिली में। तुम्हें इस बात का अंदाजा और एहसास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम उस घर की बहू हो, उसमें रहती हो। किंजू, तुम्हारे ससुराल में सबके खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत कुछ और। ट्रस्ट मी, मैं बाहर वाली हूँ, कल सब कुछ पहली बार देखा, उसी का वर्डिक्ट दे रही हूँ। तेरी बेस्टी हूँ ना, इसीलिए तो तुझसे कह रही हूँ। वरुण को अपनी मुट्ठी में रख, फिर देखना सास कैसे झुकती है। और तो और वरुण पर भी ना ध्यान दे। कल बर्थडे पार्टी में कितना फोन बज रहा था उसका बार बार। इतने वर्क कॉल्स और मैसेजेस, और वो भी ऑफिस के आफ्टर आवर्स में। साउंड स्ट्रेंज है ना? इसीलिए सतर्क रहो। चलो चलती हूँ मैं, कल बेसन के लड्डू बनाऊंगी, तेरे घर पे देने जरूर आऊंगी। ओके बाय। निष्ठा की इन सारी भड़काई गई बातों को सुनकर किंजल मानो स्तब्ध सी रह जाती है और उसे अपने ससुराल वालों के साथ अपने रिश्तों पर शक होने लगता है कि सच में उसकी सास उसे कम प्यार तो नहीं करती। वो जब घर लौटती है तब देखती है, अरे रुचिता बहू, तुम वो भोग प्रसाद का काम रहने दो। कल तुमने बहुत मेहनत की है ना, आज सुबह तुम्हें अचानक से सर्दी ने भी जकड़ लिया है। जाओ जाकर आराम करो बेटा, किंजल बहू है ना, वो कर लेगी सब कुछ। ठीक है सासू, ठीक है सासू बा। ओए आहू आहू, किधर है तेरा प्रोजेक्ट? तुझे तो मेरी हेल्प चाहिए थी ना। नहीं ऋषि भाई, किंजल भाभी मेरी हेल्प कर देंगी। आफ्टर ऑल वो भी एक आर्किटेक्चर की स्टूडेंट रही हैं। ये सही है, जब भी कोई काम हो तब सबको किंजल की ही याद आ जाती है। भाई वैसे मुझे भी किंजल बहू से कुछ काम था। वो शाही टुकड़ा बड़ा अच्छा बनाती है, उससे बनवाना था। यस डोंट वरी, मैं हूँ ना। ये सभी अलग अलग दृश्य देख निष्ठा ने मन में बोया हुआ एक बीज अब एक पेड़ का रूप ले लेता है। किंजल रसोई में रोते हुए काम करते समय अपने आप से कहती है, सभी बस मुझसे काम तक का वास्ता रखते हैं। तबीयत तो मेरी भी खराब होती है, फिर भी मैं काम करती हूँ। और वरुण भी इतनी प्यार भरी टोन में किसी से बात कर रहा था, लगता है उसका भी किसी के साथ चक्कर चल रहा है। निष्ठा ने मुझे आईना दिखा दिया, मेरे घर में सबने मुझे धोखा दिया। तभी वहां पर पार्वती जी आती हैं और किंजल को और काम सौंपती है। किंजल अपना आपा खो देती है और चिल्ला पड़ती है, बस कीजिए आप सब, काम से ही मतलब है ना बस आप लोगों को। आपको तो बस रुचिता दीदी ही प्यारी है, मैं नहीं। अरे किंजल बहू, तुझे ये क्या हो गया? देख लिए आप सबके रंग मैंने। किंजल अपने काम से काम रखती है और किसी से ठीक से बात भी नहीं करती। रात में वरुण का फ़ोन भी चेक करती है, पर उसमें सारे बिजनेस कॉल्स ही होते हैं, किसी लड़की का मैसेज भी नहीं होता। तुम्हें ये क्या हो गया अचानक से किंजल? सुबह से तुम्हारे हाव भाव बदले बदले से लग रहे हैं। मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी, तुमसे भी नहीं। निष्ठा के भड़काने का परिणाम इतना गहरा हो जाता है कि अब किंजल घर के सभी सदस्यों से खफा खफा रहने लगती है और वहाँ रोज़ाना निष्ठा किंजल के कान भरती ही रहती है और उसे उसके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काना जारी रखती है। किंजल तो अब पूरी उसकी बातों में आ गई थी। फिर एक रात जब किंजल अपने ससुराल वालों से झगड़कर निष्ठा से मिलने जाती है, तब उसके घर के बाहर से वो चिल्लाने की आवाज़ सुनती है और देखती है कि निष्ठा फ़ोन पर बात करते हुए रो रही है और चिल्ला रही है, हाँ नहीं आना मुझे वहाँ पर। अरे तुम जैसे ससुराल वालों के साथ रहना नर्क में रहने से कम नहीं। गिरीश, तुम्हारा अफेयर चल रहा है ना बाहर। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा, तुम्हारे बहन सब मुझे नापसंद करते हैं। इवन जिठानी जी जो एक विधवा है, उन्हें विधवा होकर भी इतनी इम्पोर्टेंस मिलती है, मुझे तो कोई पूछता तक नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बांझ हूँ, अनाथ हूँ, इसलिए। रखो फोन।
मेरी तो लाइफ ही खराब है, और एक तरफ वो किंजू, उसकी लाइफ मेरे सामने तो मानो किसी फेरी टेल से कम नहीं है। निष्ठा की बातों को सुनकर किंजल के होश उड़ जाते हैं और वो निष्ठा के पास जाकर कहती है, वाह जी वाह, वो डायलॉग याद आ गया मुझे निष्ठा। धोखे की अपनी ही एक अलग खासियत होती है। जब भी मिलता है किसी अपने से ही मिलता है वो, जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तुम्हारा घर टूटा है इसलिए तुमसे मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुई, और तुम मेरी खुशियाँ जलाने के लिए घी का कटोरा और माचिस लेकर आ गई मेरी जिंदगी में। निष्ठा अचानक से रो पड़ती है, बच्चों की तरह किंजल से लिपट जाती है। मुझे माफ कर दे किंजू, मैं सच में अपनी लाइफ में बहुत दुखी हूँ। रो मत, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। बस कर, रोना बंद कर बस। अब उस गिरीश जैसे हैवान और उसके परिवार वालों से सब नाते तोड़ दे। तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है ना, अपनी नई शुरुआत कर, हिम्मत रख। दूसरों की खुशियों से जलने वाले अक्सर अपने ही इर्द गिर्द आग लगाकर उसी में जल के राख हो जाते हैं। तुम्हें माफ़ तो कर रही हूँ, लेकिन तुझे अपनी माफ़ी की कीमत खुद को बदल कर चुकानी होगी। तुम्हारी बातें सुनकर मेरे बदन पर रोंगटे खड़े हो गए। मैं वादा करती हूँ तुम्हें, अब मैं रोती हुई अबला नारी नहीं, एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन बनकर दिखाऊंगी। उस दिन के बाद से निष्ठा पूरी तरह से बदल जाती है। दोस्तों, इस कहानी के किस किरदार से आप सहमत हो? कैसी लगी आपको ये कहानी? जाते जाते कमेंट्स में ज़रूर बताते जाइएगा।